अमरीकी सदर ट्रंप की अंकारा में तुर्क हममंसब से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, तुर्किया के F-35 तैयारे हासिल करने पर मुझे कोई तशवीश नहीं। तुर्किया के रूसी दिफा निजाम खरीदने पर एतराज नहीं। नेटो समिट में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेजबान तुर्किया है इसलिए आया। तुर्किया मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। सदर उर्दवान की बदौलत शामी सदर के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तुर्क सदर ने कहा, अमेरिका से 5 F-35 तैयारे खरीदेंगे। ज़ियारत में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 15 दहशतगर्द मारे गए। FC और CTD ने ताक़ुब करके फितना हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला को फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आला बलूचिस्तान ज़ियारत पहुंच गए। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गई। कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। शोहदा के बच्चों की तालीम, किफ़ालत और मुस्तक़बिल की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। पाक फजाइया के शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान में कार्रवाई करके 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए फायरिंग से शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। करार वाकई सजा दी जाएगी। फ्रांसीसी सदर के दौरा शाम के दौरान दमिश्क में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका एक गाड़ी में उस होटल के करीब हुआ जहां फ्रांसीसी सदर ठहरे हुए थे। दूसरा IED धमाका इमदादी कारकुनों के जमा होने पर कचरे के डब्बे में हुआ। धमाकों के कुछ ही देर बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने शामी हमसबब अहमद अशरा से सदारती महल में मुलाकात की। फ्रांसीसी अवान सदर का कहना है, दमिश्क में सदर मैक्रोन का तयशुदा प्रोग्राम तब्दील नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी का दौरा किर्गिस्तान। किर्गिज सदर ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौक़े हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT, सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। ईरान की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस से जनाजा हरम बीबी फातिमा मासूमा पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा क़ौम की बसी जमकरान में अदा की गई। लाखों अफराद ने शिरकत की। शहीद रहबर मौज़म का जसद खाकी इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए ईरान में मौजूद। मुज्तबा खामनाई ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंच सके। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह है। डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हद्दाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, MOU की शर्त नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी।
ईरान के चीफ मुज़ाकिरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं, शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। इंतकाम का आखिरी मरहला मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के जरिए पूरा किया जाएगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए? वफाकी हुकूमत ने 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला अरकान में शामिल होंगे। काउंसिल के साल में 2 इजलास होंगे। वजारत प्लानिंग काउंसिल के सेक्रेटरीट के तौर पर काम करेगी। किसानों को अजनास की प्रोसेसिंग के लिए कर्जे और आगाही फराहम की जाए। छोटी सनतों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स की हौसला अफजाई की जाए। समेटा पर जायजा इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, SMEs की तरक्की में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम जरूरी हैं। समेटा नौजवानों और खवातीन को सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ। काबीना को मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। अठारहवीं तरमीम के तहत एक गली को खुद मुख्तार करना था, लेकिन विफाक से फंड्स लेकर वज़राए आला के हवाले कर दिए गए। वज़राए आला से नीचे अजला तक फंड्स मुंतकली का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं बल्कि इसके नाफिज न होने पर नाराज हैं। जमहूरियत की पहली सीढ़ी बल्दियाती निज़ाम है, लेकिन हमारे यहाँ 10-10 साल तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराए जाते। कराची में CTD और हसास इदारों का ऑपरेशन। कलदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर के नाम से हुई। मुलजमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितने खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल का वाकया पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितना खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितना खवारिज को हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। ईरान से तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। पुरुमीद है कि अहम पेशरफ्त होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया। ज़रई और सनती शोबे को रिलीफ दिया गया। निजी शोबा मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। मालियाती शोबे में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए इंसानी मदाखलत कम की जा रही है। जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने लेवी के मद में 8,500 अरब रुपए जमा कर लिए। लेवी भत्ताखोरी है, इसे फौरी खत्म होना चाहिए। LPG की कीमत 241 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में 500 रुपए फी किलो मिल रही है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। सिंध हुकूमत का गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। काबीना इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की खरीदारी, जखीरा और तरसील का निजाम डिजिटल किया जाएगा। वजीर आला ने कौमी गंदम पॉलिसी के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था, विफाक और सूबे मिलकर गंदम पॉलिसी बनाएंगे तो फायदा होगा।
वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान का कहना था वफाक की कौमी गंदम पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, सिंध ने अपने खदशात से वफाक को आगाह कर दिया है। पांच साल गुजरने के बाद भी सिंध में फॉरेंसिक लैब का मंसूबा नामुकम्मल। मंसूबे के लिए सिंध के बजट में मतलूबा रकम नहीं रखी गई। पीएनडी ने 8 अरब रुपए की सिफारिश की, बजट में सिर्फ 10 लाख रुपए रखे गए। ARY न्यूज ने पीएनडी इजलास के मिनट्स हासिल कर लिए। इजलास में फॉरेंसिक लैब ऑपरेशनल करने के लिए 8 अरब रुपए की मंजूरी दी गई थी। महकमा दाखिला सिंध ने फॉरेंसिक लैब पर मशीनरी, स्टाफ और दीगर जरूरियात से शुरका को आगाह किया था। मंजूरी के बावजूद अब तक फॉरेंसिक लैब के डीजी की तैनाती भी न हो सकी। मंसूबा 5 साल पहले शुरू किया गया था, अभी तक सिर्फ इमारत का ढांचा तैयार हो सका है। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत, कब्र पर फूल रखने की तकरीब। शहीद को पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवलदार लालिक जान शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। हवलदार लालिक जान ने 1999 में दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद पोजीशन नहीं छोड़ी, जवानों की क़यादत करते रहे। शहीद की लाजवाल कुर्बानी, शुजाअत और इस्तिकामत मुल्क व मिल्लत के लिए बेलौस खिदमत का रोशन निशान है। और भारतीय प्रधानमंत्री फिल्म सतलज से खौफजदा, हिंदुत्व की पैरोकार, मोदी सरकार पर खालिस्तान तहरीक का खौफ सवार। मोदी हुकूमत ने फिल्म सतलज रिलीज होने के दूसरे दिन ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दी। मरकजी अदाकार दिलजीत दोसांझ का फिल्म हटाने पर एक्स पर रद्द-ए-अमल, कहा अब इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता, खालड़ा साहब की आवाज दबाई नहीं जा सकती। भारतीय फिल्म सतलज इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर मबनी है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 2500 रुपए सस्ता 4,34,936 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,143 रुपए कम होकर 3,72,887 रुपए हो गई। फी ओन सोना $25 कमी से $4,125 का हो गया। फी तोला चांदी 120 रुपए की कमी से 6,559 रुपए हो गई।